नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लोक अदालत की सफलता को लेकर की गई बैठक। करोड़पति बनने के चक्कर में पेट्रोल पंप के मैनेजर ने गंवा दिया 47 लाख रुपया। कृषि विज्ञान केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और तरकुलवा में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक वृद्ध की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें समस्त तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर इन्हें इस लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रयास करें और सबको नोटिस भेजें। राष्ट्रीय लोक अदालत में नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस बार शनिवार यानी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा, जिसमें धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण सहित तमाम तरह के वादों का निस्तारण किया जाएगा। बड़ी रकम निकालकर जल्द करोड़पति बनने के लालच में एक पेट्रोल पंप मैनेजर ने 37 लाख रुपए गंवा दिए। जालसाजों ने पंप मैनेजर को टेलीग्राम पर लिंक भेजकर स्थानीय जिले में व्यवसाय कर बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाया था। लुभावने ऑफर के फेर में पड़कर उन्होंने 37 लाख रुपए दांव पर लगा दिए। पुलिस अब रुपए वापस कराने की कोशिश में जुटी हुई है। ठगी का पता चला तो पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह पेट्रोल पंप मालिक को 37 लाख रुपए कहां से देगा, यह उसके लिए परेशानी का सबब हो गया है। मानसिक रूप से परेशान मैनेजर की तबीयत भी खराब हो गई है। हालांकि पेट्रोल पंप मालिक और परिजन ने मैनेजर को समझा बुझाकर जालसाजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सहयोग करने की बात कही है। इसके बाद पीड़ित ने मंगलवार को एसपी से शिकायत कर अपनी पीड़ा बयां की। साक्ष्यों के आधार पर एसपी ने मैनेजर की ओर से मिले जानकारी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साइबर सेल इसकी जांच भी शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर कोतवाली के मल्हचक गांव निवासी अमरीश यादव बरियारपुर के करौंधी बाजार स्थित एक पेट्रोल पंप पर करीब 1 दशक से मैनेजर हैं। अमरीश यादव के मोबाइल टेलीग्राम पर एक लिंक आया, जिसे खोलने पर स्थानीय जिले में व्यवसाय कर बड़ी रकम कमाने का अवसर मिलने की योजना के बारे में बताया गया। मैनेजर के अनुसार पहले तो ऑफर उन्हें झूठा लगा, लेकिन जालसाजों ने विभिन्न प्रकार का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उन्होंने पेट्रोल पंप से आने वाली कमाई से 37 लाख रुपए जालसाजों के खाते में भेज दिए। समय बीतने पर जालसाजों ने 17 लाख रुपए की मांग और कर दी। ऐसा नहीं करने पर आरोपियों ने फंसाने की धमकी भी दे डाली। जालसाजों की हरकत देखकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और वह किसी तरह अपने रुपए निकालने में जुट गए। तभी आरोपियों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। इससे परेशान होकर मैनेजर ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी है। पहले तो एसपी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पीड़ित से साक्ष्य देने की बात कही। जब सभी कागजात प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने साइबर सेल को जांच करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज कृषि विज्ञान केंद्र मलहना का निरीक्षण कर कृषि के क्षेत्र में हो रही प्रगति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जनपद में पॉम ऑयल की प्रायोगिक खेती करने तथा मोनसेंटो प्रजाति के मक्का की खेती के लाभ से किसानों को अवगत कराएं। इससे किसानों की तकदीर बदल जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आमतौर पर वर्ष में 2 ही फसल प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। अप्रैल से जून तक आमतौर पर किसानों के खेत खाली रहते हैं। इस अवधि में मोनसेंटो प्रजाति के मक्के की खेती से किसान साल की तीसरी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग खाने के साथ साथ साइलेज उत्पादन में भी होता है और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मोनसेंटो प्रजाति का मक्का 3 माह में तैयार हो जाता है। उन्होंने मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए जनपद के प्रगतिशील कृषकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया। इसी तरह पाम ऑयल तथा अरहर की मेड़ पर उगने वाली प्रजाति को प्रोत्साहित करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया।
खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं प्रदेशीय क्रीड़ा संघ के समन्वय से जिला खेल कार्यालय देवरिया में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय कनौडिया ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष एवं अजय जायसवाल महासचिव ओलंपिक संघ देवरिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राज नारायण प्रसाद क्रीड़ाधिकारी देवरिया ने मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत किया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनदाता सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न फसलों का प्रायोगिक उत्पादन किया जा रहा है। इसमें गुलाबी मूली, भूरे रंग की मशरूम, गुलाबी एवं पीले रंग की फूल गोभी भी शामिल है। इसके अलावा तीसी जैसे फसलों को भी किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में एक वृद्ध को ट्रक ने रात्रि में रौंद दिया, जिससे वृद्ध की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। थाना मामला कंचनपुर गांव के सुभाष चौहान का है, जो रोज की तरह भोजन करने के बाद घर में सो गए थे। देर रात वह लघुशंका करने के लिए सड़क के किनारे गए थे। लौटते समय कंचनपुर से गोरिया घाट की तरफ जा रहे ट्रक ने उनको सामने से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ठोकर लगने की आवाज सुनकर जब पत्नी बाहर निकली तो देखकर चिल्लाने लगी। आसपास के लोग जुट गए, देखा कि सुभाष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। गोरखपुर मंडलीय टीम के लिए जिले के खिलाड़ियों का दबदबा सामने आ रहा है। जिले के 80 खिलाड़ी गुरुवार से लखनऊ में शुरू होने वाले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये टीम बुधवार को ही रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों की स्टेट प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में 15 से 17 फरवरी तक होगा और इसमें प्रदेश के सभी मंडलों की टीम प्रतिभाग करेगी। गोरखपुर मंडल की टीम को लखनऊ ले जाने के लिए 2 बड़ी बसों को किया गया था। देवरिया जिले से मंडलीय टीम में 85 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इसमें 48 बालक और 37 बालिका शामिल हैं। एक लाइन का सुसाइड नोट लिखकर एक 17 वर्ष की किशोरी ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के बलहा गांव में यह घटना हुई। मौके पर पुलिस ने सुसाइड नोट लिखा हुआ एक कागज मृतिका के बाह पर बंधा हुआ मिला, जिसे बरामद किया है। शव को उतरवाने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि मैल थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी संजू चौहान उम्र 17 वर्ष है। रोज की तरह खाना खाने के बाद अपने घर में जाकर सो गई थी। उसकी माता मुनेश्री और पिता लक्ष्मण चौहान घर के बरामदे में सोए हुए थे। सुबह जब परिजनों ने उठकर देखा तो संजू घर के कटरैन में लगे बांस से गले में फंदा लगाकर लटकी हुई थी। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। शव के ऊपर से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि हम अपनी मर्जी से मरत बानी। इस तरह का सुसाइड नोट लिखकर युवती ने अपने बाह में इस सुसाइड नोट को बांध लिया था और वह फंदे से लटक गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में पंचनामा कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरे जिले में धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा आराधना जगह जगह पर भक्तों ने की। आज पूरे विधि विधान के साथ सरस्वती माता का विसर्जन भी किया गया। इस दौरान भक्तों ने मां सरस्वती के विसर्जन में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जिला प्रशासन अलग अलग जगहों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों को तैनात किया था, जिसमें सभी क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ त्योहार को मनाया गया। मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटने का भी क्रम जारी है। पहले दिन 1156 तो दूसरे दिन 83 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल स्तर की परीक्षाओं के लिए जिले में 3865 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है, परंतु बच्चों की परीक्षा छोड़ने को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया के नियंत्रणाधीन कार्यालय शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र में 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह 25 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति जिला सेवा योजन अधिकारी के कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लोक अदालत की सफलता को लेकर की गई बैठक। करोड़पति बनने के चक्कर में पेट्रोल पंप के मैनेजर ने गंवा दिया 47 लाख रुपया। कृषि विज्ञान केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और तरकुलवा में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक वृद्ध की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।